प्रोग्राम में हुआ क्या था, क्या क्या सेवाएं मिली थी, इन सब के बारे में। सो या अंडर 5 क्लिनिक बेसिकली क्या है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो कि डिराइव्ड हुआ था वेल बेबी क्लिनिक से। मींस पहले ये वेल बेबी क्लिनिक के नाम से जाना जाता था, बट इसके बाद इसको अंडर 5 क्लिनिक कहा गया था। ये क्लिनिक जो है बेसिकली प्रोवाइड करता है प्रिवेंटिव सर्विसेज, यानी कि आपको जो बच्चा होता है अंडर 5 एज तक का, उसको प्रिवेंटिव सर्विसेज प्रोवाइड कराता है अलॉन्ग विद द हेल्थ प्रोविजन एंड ट्रीटमेंट और न्यूट्रिशनल सर्विलेंस, ठीक है, एंड हेल्थ एजुकेशन। बेसिकली अगर हम बात करें तो आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, इस टाइप का एक एग्जाम्पल्स सेट हो सकता है। उसके अलावा द सर्विसेज इज़ प्रोवाइडेड बाय द क्लिनिक आर सेट आउट इन अ सिंबल, और इसी अंडर 5 को एक ट्रायंगुलर फॉर्म दे रखी है, एक सिंबल दे रखा है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं कि बेसिकली एक्चुअल में होता क्या है। सो ये सिंबल अगर आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके का दिखता है। सो इसका जो एपेक्स होता है, जो लार्ज वाला ट्रायंगल है, आप देख रहे हैं लार्ज ट्रायंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है केयर इन इलनेस को, हम यहाँ बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है जो इसका राइट साइड है वो इम्यूनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो इसका लेफ़्ट साइड है वो एडिक्वेट न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो ये ब्लैक कलर का ट्रायंगल बना हुआ है वो है फैमिली प्लानिंग ट्रायंगल, एंड जो ये बाउंड्री वाला ट्रायंगल है जो एक बॉर्डर दे रहा है वो है हेल्थ एजुकेशन का। सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक, ठीक है। और ये सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है इन 5 थिंग्स को। उसके अलावा अब हम इन्हें थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ एग्जैक्टली दे आर सेइंग टू। फर्स्ट इज़ द केयर इन इलनेस। जो केयर इन इलनेस है बेसिकली ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं केयर इन इलनेस, ओके। So we have to separate the terms. So they are providing the diagnostic and treatment, मतलब ये डायग्नोज भी करते हैं और ट्रीटमेंट भी देते हैं। एक्यूट इलनेसेस में जैसे कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दे दी या ओरल ORS प्रोवाइड करवा दिया, और क्रॉनिक अगर इलनेस हो गई तो क्रॉनिक इलनेसेस में सारे एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, कंजेनाइटल मतलब चाहे जन्म से प्रॉब्लम हो रही हो या कोई एबनॉर्मलिटी हो या फिर एक्वायर्ड एबनॉर्मलिटी हो, ये सारा ट्रीटमेंट अंडर 5 में बच्चों के लिए किया जाता है। उसके अलावा डिसऑर्डर्स रिलेटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी उसमें सीन करे जाते हैं। उसके अलावा एक्सरे, लैब्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह, इन्वेस्टिगेशंस वो भी दी जाती हैं सर्विसेज, और एक्सरे एंड रेफरल सर्विसेज भी दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एडिक्वेट न्यूट्रिशन। एडिक्वेट न्यूट्रिशन बेसिकली इज टोल्ड अबाउट कि ये एक वाइटल हमारा जो न्यूट्रिशन बेसिकली हमारा जो ह्यूमन नीड है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। सो उसमें से जो रोटी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। जो न्यूट्रिशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल उनकी लाइफ में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में। सो जो हेल्थ वर्कर है वो इंश्योर होना चाहिए कि बच्चे को जो है वो माँ एडिक्वेट फीडिंग करा रही है, एडिक्वेट उसकी वीनिंग हो रही है, क्या उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल रहा है। अगर उसको ये सब न्यूट्रिशन ना दिया जाए या ना मिला तो उसको क्या होगा, वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, एनीमिया और भी बहुत सारे कुपोषण का शिकार भी हो सकता है। उसके अलावा आता है इम्यूनाइजेशन। इंडिया में नेशनल लेवल पर, इवन वर्ल्ड में भी इम्यूनाइजेशंस फॉलो करा जाता है, बट हर किसी का अलग अलग एरियाज़ के हिसाब से अलग अलग इम्यूनाइजेशन चार्ट होता है। सो इन इंडिया देयर आर द 6 किलर डिजीज़ दैट इज़ गिवन बाय द सॉरी इम्यूनाइजेशन में 6 किलर डिजीज़ से रिलेटेड इम्यूनाइजेट करवाया जाता है बच्चों को, जिसमें आता है टीबी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, पोलियो एंड मीजल्स, ठीक है, एज़ पर द नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल, ठीक है। हेल्थ वर्कर को मोटिवेट करना है कि बच्चों को इम्यूनाइजेशन ज़रूर लगवाएं ताकि वो इन फर्दर डिजीज़ से बचे जा सके। उसके अलावा और भी हज़ार्ड से बचे जा सकें। उसके बाद आता है हमारा फैमिली प्लानिंग। हमारे देश को फैमिली प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आवर इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड country, okay, so we have to plan. Family planning is very important for the health, social, cultural, physical, mental and all aspects. Family planning is very important. So family planning program is successfully conducted by the clinics.
okay, for the mothers to attend the clinic and receive the counseling about the family planning, different aspects, how to control the birth, how to significant concern about the health and the child. देन आता है हमारे पास हेल्थ एजुकेशन. हेल्थ एजुकेशन बेसिकली एक ऐसी नॉलेज, ऐसा एजुकेशन दैट वी प्रोवाइड टू द कम्युनिटी, ताकि वो उस चीज़ को समझ कर अपने जीवन में उतार सके. हेल्थ एजुकेशन जो है वो एक एसेंशियल एक्टिविटी है अंडर 5 क्लिनिक में, जो कि मदर्स रिसीव करती हैं इन्फॉर्मेशन कि इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, कैसे बच्चे का ख्याल रखना है, उसका वीनिंग कब शुरू करना है, कब बच्चों का माइलस्टोन्स कैसे होता है, सारी चीज़ें आ जाती हैं. उसके बाद आता है प्रिवेंटिव अगेंस्ट. ये जो हेल्थ एजुकेशन है ना, वो एक मदर को, एक पर्सन को ये हेल्प करती है ताकि वो बहुत सारे आस्पेक्ट्स, बहुत सारी डिजीज़ से बच जा सके, जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, डायरिया हो गया, टीबी हो गया, पेट में कीड़े होना हो गया. ठीक है, ये सारे हेल्थ एजुकेशन जो है वो अवेयरनेस के लिए कराई जाती है. सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द अंडर 5 क्लिनिक. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द अंडर 5 clinic and which all are the components or aspects that we covered in that under 5 clinic. First is the care in illness, then adequate nutrition, immunization, family planning, health education. So this is all about. If you want any topic you can comment. I will make sure that I'll make a video. Thank you so much. And one more thing I want to share, those subscribers, those seeing my video, thank you so much for them, and those who are not, please check out. And if there is any correction, or if you want that I need to make a corrections, please let me know so I can make it very properly. And your subscribing, your comment, your like is very helpful for me, that motivate to me to make a more videos.